दोस्तों, शोबिज़ इंडस्ट्री में ऐसे कई सितारे मौजूद हैं जो पर्दा स्क्रीन से गायब हुए तो फिर कभी पलटकर वापस ना आए। उन्हीं में से एक नाम अदाकारा नीली का है, जिन्होंने बहुत कम अरसा में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई और अपने हुस्न और अदाकारी के बल पर राज किया। अदाकारा नीली का असल नाम नीलोफर है और वो 24 जून 1966 को मुल्तान में पैदा हुई थीं। उनकी वालदा ने जब दूसरी शादी की तो उनकी वालदा हैदराबाद में रहने लगी और फिर नीली भी उनके साथ ही हैदराबाद में रही। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर मरूफ डायरेक्टर प्रोड्यूसर यूनुस मलिक नीली के घराने के फैमिली फ्रेंड थे और उनका उनके घर में काफ़ी आना जाना था। डायरेक्टर यूनुस मलिक ने ही अदाकारा नीली को पहली बार अपनी पंजाबी फिल्म आखिरी जंग में मुतारफ कराया। और इस तरह अदाकारा नीली ने फिल्म आखिरी जंग में अदाकारी करके पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। डायरेक्टर यूनुस मलिक के अलावा अदाकारा नीली ने संगीता, सजाद गुल और कई पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर डायरेक्टर्स के साथ काम किया। अदाकारा नीली की जोड़ी जवेद शेख के साथ बहुत ज़्यादा पसंद की। अदाकार जवेद शेख ने जब पहली फिल्म मुश्किल डायरेक्ट की तो उसमें भी उन्होंने अपने साथ अदाकारा नीली को लिया। ये फिल्म 2006 में रिलीज की गई। फिल्म मुश्किल का गाना दिल हो गया है तेरा दीवाना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ और फिल्म मुश्किल अपनी कहानी और गानों की वजह से सुपरहिट साबित हुई। दोस्तों, अब बात करते हैं अदाकारा नीली की चंद मकबूल फिल्मों की। तो उन्होंने 1986 में बनने वाली फिल्म आखिरी जंग से अपने करियर का आगाज़ किया। 1987 में उन्होंने फिल्म लेडी रिपोर्टर में काम किया। 1987 का साल नीली के लिए बहुत ज़्यादा खुशगवार रहा क्योंकि इस साल उन्होंने 4 फिल्मों में काम किया, जिनमें फिल्म लावा, बाजी, चोरों की बारात और भूत बंगला वगैरह शामिल थी। मौला बख्श, तोहफा, हसीना 420, हिसाब किताब, कातल, दिलावर खान, जंग, जाल, जानिसार, सरफरोश, रूप की रानी, रंगीले जसूस, जंग ही जंग, तूफानी बिजलियां, चोरां दी रानी, जेलर, लश्कार, प्यार और पैसा, दरिया खान, बख्तावर, परिंदे, दोस्ती, शेर अली, मेरी तोबा, हम खिलाड़ी प्यार के, कुड़ियों को डाले दाना, दुल्हन बनती है नसीबों वाली वगैरह फिल्म शामिल हैं। अदाकारा नीली ने 2006 के बाद किसी भी फिल्म में काम नहीं किया और कुछ अर्सा तक तो लोगों को लगा कि वो वापस आ जाएंगी, लेकिन कोई नहीं जानता कि नीली अपने माजी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देना चाहती थी। नीली के उस तरह चले जाने के बाद कई तरह की बातें सुनने को मिली। किसी ने कहा कि नीली ने हैदराबाद में किसी वडेरे से शादी कर ली है और अब वो उन्हें घर से भी नहीं निकलने देते। तो किसी ने कहा उन्होंने नीली को लाहौर में बहुत मुश्किल हालात में देखा है, यानी कि जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन उनमें से कोई भी बात हकीकत पर मबनी नहीं थी। ये सच है कि नीली का एक घर लाहौर में और दूसरा घर हैदराबाद में है, जिसकी वजह से वो कभी लाहौर में रहती थी और कभी हैदराबाद में। डायरेक्टर यूनुस मलिक के इंतकाल के बाद उनके बेटे के साथ नीली का राब्ता रहता है और डायरेक्टर यूनुस मलिक की बीमारी में और उनके इंतकाल के वक़्त नीली उनके बेटे से राब्ते में रही। दोस्तों, आप बताते हैं कि नीली आजकल क्यों नहीं हमें नजर आती। तो नीली ने असद बुखारी नामी एक शख्स से शादी की और मीडिया इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया।
शादी करने के बाद वो कनाडा चली गई और वहां कुछ अरसा गुजारा। उसके बाद वो कनाडा से इंग्लैंड चली आई और उनकी ज़िंदगी इंग्लैंड में ही गुजर रही है। आखिरी इतलात के मुताबिक आज तक वो इंग्लैंड में ही मुकीम है। अदाकारा नीली के 2 बच्चे हैं और वो एक बिल्कुल घरेलू ज़िंदगी गुजार रही हैं और वो घरेलू ज़िंदगी से बेहद खुश और मुतमिन हैं। उनका पाकिस्तान में आना जाना रहता है और मैडम संगीता की उनसे मुलाकात भी हुई थी। संगीता जी ने उन्हें दोबारा अपनी फिल्मों में काम करने की ऑफर भी की, जो नीली ने वाज़ेह अल्फाज में मुस्तरद कर दी थी और कहा था कि मैं अपने माजी को काफ़ी पीछे छोड़ आई हूँ और उस इंडस्ट्री की मेरी ज़िंदगी में कोई भी जगह नहीं। दोस्तों, आपने मेरी वीडियो देख ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि YouTube की नई पॉलिसी के तहत मुझे 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।